वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलकेजी सिलेबस के बारे में। इसमें मैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, इसके साथ साथ ईवीएस के बारे में बताऊंगी कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या बच्चों को सिखाना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सिलेबस की। सबसे पहले कैपिटल लेटर ए टू जेड। बच्चों को नर्सरी क्लास में लाइन स्ट्रोक सिखाए जाते हैं, जिसमें स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, लेफ़्ट राइट कर्व्स, ये सब सिखाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से बच्चे को अल्फ़ाबेट्स बनाने आ जाते हैं। तो हम एलकेजी में क्या सिखाते हैं? अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, कैपिटल लेटर सबसे पहले। उसके बाद उनको आइडेंटिफिकेशन, उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा लेटर क्या कहलाता है। उसके बाद राइटिंग मीन्स उनको लिखना भी आना चाहिए। अगर हमने कोई बी लेटर बोला है तो बी सुनकर भी वो उसको लिख सके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे हमें क्या, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, ये बैलून की पिक्चर है तो बी फॉर बैलून, तो बच्चा इसको मैच कर देगा, या फिर इस पिक्चर को दे दिया जाता है और उसके बाद उसके सामने बच्चे को उसका लेटर लिखना होता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे जैसे हट की पिक्चर है तो एच, क्लाउड की पिक्चर है तो सी, कार की पिक्चर है तो सी। इस तरीके से हम बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स भी बच्चों को एलकेजी क्लास से स्टार्ट कर दिए जाते हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, राइटिंग, ये दोनों सेम ही चीज़ है कि पहचानना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच अदर, इसमें भी हम ऑब्जेक्ट बनाकर बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं। उसके बाद आता है मैचिंग। मैचिंग में हम क्या करते हैं, जैसे एक तरफ कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने उन्हीं के स्मॉल लेटर्स लिख दिए हैं। स्मॉल लेटर्स को पहचान कर उसको क्या करना है, उनको मैच करना है। जैसे ये कैपिटल लेटर है तो स्मॉल लेटर के साथ, कैपिटल बी है तो स्मॉल बी के साथ। इस तरीके से बच्चों को मैचिंग सिखाई जाती है। नेक्स्ट है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वॉवल्स का मतलब होता है जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। इनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि वॉवल्स हमारे ये होते हैं और बाकी के जो लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, इस तरह से हम अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे मैचिंग कैपिटल ए, स्मॉल ए, इस तरह से हम मैचिंग करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी मैंने दिया हुआ है, जैसे कैपिटल आई को हम मैच करेंगे स्मॉल आई से, कैपिटल जे को हम करेंगे स्मॉल जे से। इस तरह से क्या होता है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स का डिफरेंस भी समझ में आता है और आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाती है। उसके बाद आता है वॉवल्स। वॉवल्स में हम कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं इस तरह की, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, कलर ऑन वॉवल्स। तो जो वॉवल होंगे उनको कलर करने के लिए बोला गया है, तो इससे क्या होगा, उनको ईजिली लर्न हो जाते हैं। या फिर हम सर्कल करा सकते हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को डिफरेंस समझाने के लिए। आता है टू लेटर वर्ड्स। टू लेटर वर्ड्स में जैसे ए एन, ए एट, ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं टू लेटर वर्ड्स हो गए। उसके बाद जैसे थ्री लेटर वर्ड्स हैं, थ्री लेटर वर्ड्स में पी ई टी पैट, सी ए टी कैट, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है जो हमारा वर्ड फर्स्ट वर्ड है, जैसे मान लीजिए सी ए टी कैट, तो सेकंड वर्ड हो गया हमारा बी ए टी बैट, तो सेम साउंड आ रही है इसमें, कैट, बैट, मैट, इस तरह से, तो इनको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो ये भी सिखाए जाते हैं। उसके बाद आता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये, जिससे साउंड ऑफ लेटर्स उनको ईजिली समझ आते हैं, क्योंकि साउंड से ही वो क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, प्लस उनको जो प्रोनाउंस की हेल्प से ही उनकी क्या होती है, स्पेलिंग समझ में आती है। अगर साउंड उसको समझ में नहीं आ रही है तो स्पेलिंग भी प्रॉपर वो नहीं लिख पाएगा, तो वो सब सिखाया जाता है इसमें। उसके बाद आर्टिकल ए एंड एन। ए और एन हम कहाँ यूज़ करते हैं वो सिखाया जाता है कि ए हम कहाँ लगाएंगे, ए कहाँ लगाएंगे और ए एन कहाँ लगाएंगे। ए एन जो होता है हमारा कहाँ लगता है, वॉवल्स में लगता है, तो ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद आता है दिस और दैट, दीज, दोज।
दीज दैट में डिफरेंस सिखाया जाता है, दीज दोज में भी डिफरेंस सिखाया जाता है। इस क्या डिफरेंस है ये बताया जाता है। तो ये था इंग्लिश का सिलेबस। उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स में बच्चों को सबसे पहले काउंटिंग 1 से 20 तक स्टार्टिंग में सिखाई जाती हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद शेप्स में सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, इन सभी की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, प्लस उनकी स्पेलिंग्स लर्न होनी चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। कंपैरिजन में हम बात कर सकते हैं जैसे फ्यू, मोर, लॉन्ग, शॉर्ट, बिग, स्मॉल। तो इनकी हेल्प, मतलब इनको समझाने के लिए हम किसी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हुई हैं, स्मॉल, टॉल, ठीक है। ये पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स को देखकर बच्चे को समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्मॉल ऑब्जेक्ट है, कौन सा बिग है। तो स्मॉल शॉर्ट हो गया, एक शॉर्ट लॉन्ग हो गया, और यहाँ पर बिग स्मॉल हो गया, यहाँ पर फैट और स्लिम हो गया। तो इस तरह के जो पिक्चर्स होती हैं इनसे बच्चों को ईजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है पोजीशन इनसाइड, आउटसाइड, अबव, बिलो, लेफ्ट और राइट, ये सब सिखाया जाता है। इनसाइड आउटसाइड का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे, अबव बिलो, ये सब क्या है, तो ये सब बताया जाता है। उसके बाद मनी में बच्चों को मतलब रुपीस काउंट करनी सिखाई जाती हैं, किस तरह से हम काउंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईवीएस में गुड हैबिट्स एंड मैनर्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ट्रैफिक रूल्स एंड सेफ्टी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये सब सिखाया जाता है एलकेजी क्लास में। इसी में स्टेप बाय स्टेप बच्चों को चैप्टर वाइज कराई जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट आता है जनरल अवेयरनेस में अबाउट माई सेल्फ, बच्चों को माई सेल्फ मीन्स अपने बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद माई बॉडी पार्ट्स, यहाँ पे बच्चों को बॉडी पार्ट्स लर्न कराए जाते हैं। माई फैमिली के मेंबर्स के बारे में, और माई होम, माई स्कूल, ये सब आता है माई सेल्फ के अंदर। उसके बाद अबाउट सेफ्टी जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब बताए जाते हैं। आवर हेल्पर्स, जैसे हेल्पर्स कौन कौन होते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, ठीक है, इस तरह से उनके नेम्स लर्न कराए जाते हैं और किसका क्या काम होता है ये भी बताया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट में लैंड, एयर, वाटर, जितने भी ट्रांसपोर्ट्स होते हैं उन सब के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट आता है सीज़न, समर, विंटर, रेनी, इन सारे सीजन्स में क्या डिफरेंस है, कौन से सीज़न में हम कौन से क्लोथ पहनते हैं, ये सब बताया जाता है। नेक्स्ट आता है एनिमल में इसके जितने भी अलग अलग टाइप्स के हैं, जैसे वाइल्ड एनिमल्स के नेम्स अलग लर्न कराए जाएंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स अलग, वाटर एनिमल्स प्लस पेट एनिमल्स। तो ये सब था आपका जनरल अवेयरनेस में जो बच्चों को ओरली सिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है हिंदी में अ से अंघे तक और क से गहज्ञानी तक, ये सब बच्चों को लिखना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। उसके बाद जोड़े मिलाओ में जैसे अ और अंघे, या मतलब कोई भी अक्षर हो सकता है, तो इस तरह से, ठीक है, मिलान करने के लिए हम दे सकते हैं। सेम अक्षरों को मिलाना है या फिर चित्र को पहचान कर लिखना है। खाली स्थान भरो, दो अक्षरों वाले शब्द में जैसे जल, नल, कल, इस तरह से, तो ये 2 अक्षर वाले शब्द होंगे। उसके बाद 3 अक्षरों वाले शब्द में जैसे मैं, टेर, मटर, न, गैर, नगर, ये सब सिखाए जाते हैं। उसके बाद आता है गिनती में 1 से 10 तक गिनती याद भी होनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए। और उसके बाद कविताएं। ये था एलकेजी का सिलेबस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।